गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुत्र प्रेम कहानी की आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। ख़त्म हुआ था वहाँ तक कि जब तपेश्वरी जो है अपने पति को बार बार अपने पुत्र के लिए यह कहती है कि आप उसे सेनेटोरियम क्यों नहीं भेज देते। तो उसके आगे है, तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। अब वो कहती है अपने पति से, तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। अब चैतन्य दास कहते हैं भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती। अब वो बता रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि मेरा हाथ खाली है। हाथ खाली है मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तपेश्वरी फिर कहती है बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। वो बताती है कि बैंक में रुपए हैं, जायदाद तो है और 2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। अब वो बता रहे हैं अपनी पत्नी से कि ऐसा इस दृश्य से देखे कि जैसे उसे अभी खा जाएंगे, अर्थात बहुत ही क्रोधित होकर देखे। और कहते हैं कि बिल्कुल बच्चों जैसी बातें मत करो। इटली में कोई संजीवनी नहीं रखी है कि जहाँ जाकर तुम्हारा बेटा तुरंत ठीक हो जाएगा, जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है। वो कह रहे हैं कि जब वहाँ केवल प्रारब्ध मतलब भाग्य होता है, प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। और वो कह रहे हैं कि पहले के जो मेरे पूर्वज रख के गए हैं जो जायदाद, उसे मैं इस अनिश्चित हित की आशा के लिए बलिदान नहीं कर सकता, अर्थात उसको खर्च नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। अब तपेश्वरी बताती है कि आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व देता। जब उससे कुछ आशा होती, वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। अब वो कहते हैं कि मैं उसे आधा ही नहीं पूरा दे देता, लेकिन अगर उससे कुछ आशा होती, वो कुछ कर दिखाता, इस खानदान की मर्यादा रखता, इस खानदान का ऐश्वर्य बढ़ाता और धन लाता, तो मैं भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भावुकता के फेर में पड़कर मैं अपने धन को खर्च नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। और तपेश्वरी जब इस प्रकार की बातें सुनती है तो वह अवाक रह जाती है। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद ही शिवदास जो है बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। और बाबू चैतन्य दास ने उसे क्या किया, अपनी जमींदारी के 2 आने कुछ अंश उसमें से रख के और उसको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए और उसे बम्बई तक खुद छोड़ने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। और जब वहां से लौटे तो वो ये सोच रहे थे कि अब मेरा बेटा जो है पढ़कर बैरिस्टर बन जाएगा। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। और जब वो बम्बई से लौटे तो उसके पश्चात 1 सप्ताह के पश्चात उनका जो बड़ा बेटा प्रभुदास था वो परलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। बाबू चैतन्य दास क्या करते हैं, मणिकर्णिका घाट पर जहाँ कोई स्थान है जहाँ सौदा किया जाता है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया। और कह रहे हैं कि पुत्र प्रेम जो है उनका एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पे माने रुपए पैसे पर अधिक हो गया उनका पुत्र प्रेम। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर स्वस्थ हो जाता। और कह रहे हैं कि संभव है कि हो सकता है कि वह जो उनका बेटा था वह इटली जाकर स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। और कहते हैं कि हाय, मैंने तो 3,000 रुपये का मुंह देखा और अब जो है मेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल गया। मैंने क्यों जो है पैसे का मुंह देखा। अब जो है उनको ये समझ आती है, जब सारा काम खत्म हो जाता है तब उनको समझ में आती है, उससे उस समझ से कोई फ़ायदा नहीं है। कहा भी गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब उस काम से क्या फ़ायदा
जो कभी लौटकर नहीं आएगा। तो आज इतना ही।